पहुंचना महज भर यहाँ पर आ जाना, राजघाट पहुंच जाना, बल्कि जैसी संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है, जैसा एक भारतीय शायद यहाँ पर करता होगा राजघाट पहुंचने के बाद या महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते समय, वैसे ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जब ये हिंदुस्तान में आए हैं, राजघाट पर पहुंचे हैं, तो उसी तरीके से जैसे कोई भारतीय करता होगा, जैसे कोई हिंदुस्तानी करता होगा, क्योंकि वो वातावरण भी प्रियंका वैसा होता है, उसमें जो भजन बज रहे होते हैं वो आपको सुनाई दे रहे होते हैं और बहुत सादगी, चूंकि आप चारों तरफ देखेंगे आपको हरियाली दिखाई देगी, वहां पर सिर्फ आप वहां जाना चाहते हैं, उस जगह को महसूस करना चाहते हैं, और ऐसा ही मुझे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है प्रियंका। जी बिल्कुल, जब आप राजघाट पहुंचते हैं तो वहाँ एक तो वैसे ही अभूतपूर्व शांति होती है, पूरी ग्रीनरी आपको वहाँ पर नजर आती है, और जिस तरीके से राम भजन वहाँ लगातार चल रहे हैं, जो हम लगातार बता रहे हैं कि वो भजन जो महात्मा गांधी गाते थे, जो उनको बहुत प्रिय थे, वो भजन जो कहीं ना कहीं संदेश देते थे एक बेहतर इंसान बनने के लिए, वो भजन वहाँ पर बज रहे हैं। कई बार कहते हैं कि संगीत जो है ना वो भाषा का मोहताज नहीं रहता, ऐसे में भले ही जो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स हैं उन्हें शब्द समझ ना आ रहे हैं उन संगीत के, उन भजनों के, लेकिन कहीं ना कहीं एक मोड पूरा जो वहाँ पर जाकर बन जाता है बेहद शांति का, बेहद अहिंसा का, कहीं ना कहीं वो उन्होंने भी महसूस किया होगा, जो हमने भी यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से महसूस किया। तमाम बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष वहाँ पर पहुंचे हैं, सबने महात्मा गांधी को याद किया है, और महात्मा गांधी की शख्सियत की जब हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी केवल भारत के महात्मा गांधी नहीं है, केवल भारत के राष्ट्रपिता या बापू नहीं है, पूरी दुनिया ने उनसे सीखा है, नेल्सन मंडेला ने उनसे सीखा है, तमाम बड़े लीडर्स जिनको दुनिया देखती है उन सब ने महात्मा गांधी से सीखा है। ऐसे में आज जब ये तमाम फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने उस शक्ति को आज जरूर महसूस किया होगा जो कि बाय चॉइस भारत की है, जिसको हम लगातार कह रहे हैं कि सत्य अहिंसा कभी भारत की मजबूरी नहीं रहा, हमेशा चॉइस रहा। आज जब ऐसे हालात हैं, जब न्यूक्लियर पावर है तमाम देश, जब कोई भी एक देश दूसरे देश पर अटैक कर सकता है, और अगर ऐसे में भी दो बड़े देशों के बीच युद्ध होते हुए भी भारत की स्थिति हमेशा अहिंसा को चुनना रहा है, तो ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है, जो महात्मा गांधी की सत्य अहिंसा से प्रेरित रहे हैं, न केवल प्रेरित रहे हैं, और आज ये महाशक्तियां जब राजघाट पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो शक्तियां भी, वो महाशक्तियां भी आज ये देख लेंगी कि आखिर क्यों भारत शांति प्रिय देश है, आखिर क्यों चाहे कितना भी बड़ा मसला क्यों ना हो, भारत अपना पक्ष रखते हुए हमेशा ये कहता है कि युद्ध और हिंसा किसी भी मसले का हल नहीं है, शांति प्रिय तरीके से ही बड़े से बड़ा जो संकट है उसका समाधान हो सकता है। जी बिल्कुल, और यही हमारे उस स्टैंड को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है, जहां पर हमने साफ कहा था कि किसी भी युद्ध के पक्ष में हम कभी नहीं है, शांति ही भारत का पक्ष है। वो चाहे रूस यूक्रेन के बीच की बात हो, जहां पर बहुत प्रेशराइज अगर कहें तो किया भी गया था। ठीक है प्रियंका, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप दो सबसे शक्तिशाली तस्वीरें, सबसे खूबसूरत तस्वीरें जो आज निकलकर सामने आई हैं, वो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। एक तस्वीर में आपको दिखाई देगा G20 में हिस्सा लेने के लिए जो तमाम विदेशी मेहमान आज भारत में हैं, वो कैसे राजघाट पर पहुंचे हैं। मौन बाकायदा यहाँ पर रखा गया, जो परंपरा भी है, जब आप यहाँ पर जाते हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हैं तो आप मौन रखते हैं, मौन रखने के जरिए आप बापू को नमन करते हैं, आप उनके द्वारा किए गए जो बलिदान है, जो काम है, उनको एक बार फिर से आप महसूस करते हैं, याद करते हैं, और उसे याद करते हुए आप नमन करते हैं। और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये बड़ी भूमिका निभाई है, जो मेहमान यहाँ पर आए हैं एक एक चीज के बारे में खुद वो विस्तार से उन्हें समझाते हुए, बताते हुए। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो दिखाई देंगे, ऋषि सुनक आपको दिखाई देंगे। ऋषि सुनक जो भारतवंशी ही है, जो खुद बहुत जुड़ाव रखते हैं हिंदुस्तान से। जब पहला दौरा उनका हुआ प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो वो खुद भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दिए। ऐसा सुबह भी हमने तस्वीर देखी, अक्षरधाम मंदिर भी पहुंच गए। सुपर पावर अमेरिका, उनके राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आपको तस्वीर में दिखाई देंगे। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि तमाम ऐसे देश जो आज भारत की सरजमी पर मौजूद हैं, और आज वो पहुंचे हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले स्वागत उनका किया, साबरमती आश्रम जो बैकग्राउंड में रहा उसके बारे में बताया गया, वो भी बताया गया कि कैसे
एक छोटी सी कुटिया और कैसे एक बड़ा जीवन जीने का जो मंत्र है, वो संदेश है, वो बापू से हमें मिलता है। और यही समझाते हुए हमारे मेहमानों को भी, अब जो बैकग्राउंड में मुझे आवाज आ रही है, जरूर आपको भी आ रही होगी, वो गांधी को, महात्मा गांधी को जो अति प्रिय भजन थे, उन्हें लगातार चलाया जा रहा है और ये कार्यक्रम का हिस्सा भी था। न सिर्फ भजन बल्कि कई प्रतिमाएं भी ऐसी हैं, जैसे इससे पहले भी हमने आपको दिखाई, जो वहां से तस्वीर सामने आई थी चरखा चलाते हुए जो बापू की तस्वीर है, वो ये ऐसी तमाम तस्वीरें हैं। जब आप राजघाट पर पहुंचेंगे, प्रवेश द्वार से लेकर जो आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, उसे बाकायदा इसी तरीके से बनाया गया था कि शांति का संदेश यहां से हर रूप में जाए। एक कण कण जो राजघाट का है वो संदेश दे शांति का, अहिंसा का, एक अच्छे जीवन जीने का। और यही संदेश आज भारत दुनिया तक पहुंचाते हुए एक बहुत शक्तिशाली भूमिका में इस तस्वीर के जरिए दिखाई दे रहा है। ये लगातार राजघाट की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले जो मेहमान है वो एक के बाद एक पहुंचते हैं, खादी का पटका पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हैं। बैकग्राउंड में साबरमती आश्रम होता है। ये कंप्लीट पिक्चर है, ये बिग पिक्चर जिसे हम कहते हैं, ये बड़ी तस्वीर है। बड़ी तस्वीर इस लिहाज से कि भारत जो लगातार आगे बढ़ रहा है, नए आयाम गढ़ रहा है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ भारत ये भी हर समय सुनिश्चित करता है कि भारत अपनी जड़ों से कितना जुड़ा हुआ है। भारत की संस्कृति जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, चाहे जो भी विदेशी मेहमान हो, जब भारत की सरजमी पर उतरता है तो उसे इतने कलर देखने को मिलते हैं, इतने सारे संस्कृति को समझने के लिए जो रंग है वो हिंदुस्तान में मिलते हैं। लेकिन उन रंगों को एक मंच पर, एक छत के नीचे कैसे समेट कर रख देना है, ये G20 की मेजबानी करते हुए भारत ने सुनिश्चित किया। और यही सुनिश्चित करते हुए एक बार फिर से महात्मा गांधी, जो जिनसे सिर्फ भारतीयों की प्रेरणा नहीं जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया महात्मा गांधी का लोहा मानती है। और ऐसे में जब G20 की मेजबानी भारत को करने का मौका मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आगे बढ़ते हुए, आप एक बड़ी भूमिका में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखेंगे, जो विदेशी मेहमान यहां पर आए हैं, एक एक करके उनको वो बारीकी से सारी चीजें समझाते हुए इन तस्वीरों में भी दिखाई देंगे। आप देखिए, ये भी तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो बाइडेन, सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, वो लगातार उन्हें ये समझा रहे हैं कि राजघाट हिंदुस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के आदर्श पर चलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कितना खास है। और यही आदर्श है जो अच्छा जीवन जीने का संदेश देते हैं, जो एक साधारण जीवन जीने का संदेश देते हैं, जो ये बताते हैं कि आप कितना भी आगे बढ़ जाइए, आप कितनी भी ऊंचाइयों को छू लीजिए, लेकिन आपको अपनी जमीन से कैसे जुड़े रहना है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सारे जो मेहमान हैं वो एक एक करके यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद मौन व्रत भी रखा गया। मौन रखने के साथ साथ श्रद्धांजलि दी गई, बापू को नमन किया गया। अब ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, यहाँ पर पुष्पांजलि का जो कार्यक्रम है वो भी रखा गया। और इसके बाद जो बैकग्राउंड में भजन आपको इस वक्त सुनाई दे रहे होंगे, वो अति प्रिय जो भजन थे महात्मा गांधी को, वो लगातार इन्हें सुनाए भी जा रहे हैं, बारीकियों से भी रूबरू कराया जा रहा है, भारत की संस्कृति क्या है। और ये बहुत सफल आयोजन है G20 का, अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। चाहे कल की बात की जाए या फिर आज जो भारत ने थीम रखी वसुदेव कुटुंबकम, वो सबसे बड़ा संदेश देती है। और दुनिया के अखबार में जब आज हेडलाइन है G20 की, तो उसमें वसुदेव कुटुंबकम का नाम शामिल है, वसुदेव कुटुंबकम उसमें शामिल है। और ये बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए भी कि जब भारत मेजबानी कर रहा है तो भारत ने सुनिश्चित किया कि चाहे आप अपने साथ साथ दूसरे देशों के हितों की बात करिए, आप चाहे व्यापार को बढ़ावा दीजिए, आप चाहे बहुत सारे ऐसे समझौते हैं जो लोगों के हित में हो वो आप करिए, लेकिन आप ये सुनिश्चित कैसे करेंगे कि आपकी संस्कृति किसी भी रूप में पिछड़े ना, वो जाने ना पाए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे पहले आपको याद होगा जब विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, बैकग्राउंड में कोणार्क चक्र था, शायद किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। और आज जब राजघाट पर वो स्वागत करते हैं साबरमती आश्रम, जहां पर लंबे समय तक महात्मा गांधी ने अपना जीवन बिताया, और उसे उस छोटी सी कुटिया से कितना बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने की कोशिश की, वो खुद बारीकी को समझाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। ये तस्वीरें हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें जब राजघाट को करीब से देखते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ हमारे मेहमान और G20 के नेताओं ने एक साथ श्रद्धांजलि दी है महात्मा गांधी को। Thank you, Excellencies. ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमानों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। बैकग्राउंड में आपको जो भजन सुनाई दे रहे हैं वो तय कार्यक्रम के मुताबिक ही है। ये पहले से तय कर लिया गया था कि जब राजघाट पर मेहमान पहुंच रहे हैं, और आप देखिए बहुत शांति के साथ, बहुत सादगी के साथ ये तमाम मेहमान भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। न सिर्फ यहाँ पर एंटर करते से ही, बल्कि जब मौन रखा गया या फिर जो एक कार्यक्रम है पूरा, वो राजघाट की खूबसूरती को भी दिखाता है। राजघाट के वो इतिहास कितना मजबूत है, उसके साथ साथ कितनी खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है वो भी दिखाता है। और इसीलिए जब भी कोई राजघाट पहुंचता है तो वो बहुत शांति के साथ एक बार हर चीज को करीब से देख लेना चाहता है। और यही विदेशी मेहमान, आप सोचिए कि ये दूसरे देशों से आए हैं, ये दूसरे देशों की संस्कृति को फॉलो करते हैं, लेकिन जब ये राजघाट पहुंचते हैं, हिंदुस्तान की सरजमी पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बारीकी से इन्हें रूबरू करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सफलता के तौर पर भी देखा जा सकता है भारत के लिए भी, कि भारत ने इतना आगे बढ़ने के बाद भी, इतने, चूंकि कल का जो दिन रहा वो बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया। 4 सबसे बड़े फैसले G20 के लिए जो लिए गए, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक चीज में सुनिश्चित किया कि भारत सबसे आगे रहे। भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर जितना रिच है वो किसी भी रूप में पीछे ना छूटने पाए। और जब दुनिया की ये जो शक्तिशाली देश हैं जब यहाँ से चले जाएंगे, चूंकि आज आखिरी दिन है, लेकिन सालों साल तक उनके मन में ये जो छाप है वो छूट जाए भारतीय संस्कृति की। सालों साल तक वो ये याद रखें कि जब भारत ने G20 की मेजबानी की तो वो कितना खूबसूरत दृश्य उन्होंने देखा।